हम बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट 1 कर चुके हैं। ये 1 से 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो देखो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन 21 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 21 से हमको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का। 21 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पुडिंग। पुडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। पुडिंग एक प्रोसेस होता है। क्या होता है इसमें हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं पिग आयरन इनटू रॉट आयरन। ओके, रॉट आयरन, पिग आयरन इनटू रॉट आयरन में हम क्या कन्वर्ट करते हैं? पुडिंग को कन्वर्ट करते हैं। तो तुम्हारा हो गया पुडिंग एक प्रोसेस हो गया। ओके, तो अब चलते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मोल्टेन मेटल इज केप्ट क्लियर टू द फ्यूल। मोल्टेन मेटल जो होता है इज केप्ट क्लियर टू फ्यूल, ये करेक्ट है। कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड गैस, ये भी सही है। सिलिकॉन फॉर्म्स एज अ स्लैग, ये सही है। तो ऑल ऑफ दीज ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या होता है? अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो बता रहा है कि अर्ली स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो चलते हैं दूसरा देखते हैं। एक पहला फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा गया जिप्सम, सेकंड तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल ग्राइंडिंग। तो फाइनल ग्राइंडिंग है, क्योंकि पार्टिकल अगर छोटे छोटे होते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तुम्हारी ग्रेटर, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन तुम्हारी ज़्यादा हो जाती है। और तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तुम्हारी अर्ली स्ट्रेंथ क्या स्ट्रेंथ भी ज़्यादा प्रोवाइड मिलती है हमको। तो इसका तुम्हारा फाइनल ग्राइंडिंग हो गया। चलो हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। किसके बारे में? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो रैपिड हार्डनिंग में क्या होता है? इसकी स्पेसिफिक फाइनेंस, पहले फाइनेंस किससे निकालते हैं? फाइनेंस की जो वैल्यू होती है, फाइनेंस की जो तुम्हारी क्या होता है, यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं एरिया पर मास। एरिया पर मास को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा फाइनेंस। अब इसकी फाइनेंस की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। फाइनेंस तुम्हारी तो से तुम्हारा यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फाइनेंस की वैल्यू होती है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। किसकी वैल्यू होती है? रैपिड हार्डनिंग की। अगर हम ये बात करते हैं किसकी? ओपीसी की बात करते हैं। ओपीसी की बात करते हैं तो इसका जो फाइनेंस की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक से फाइनेंस की वैल्यू होती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, तुम्हारी होती है ओपीसी की। वो कितनी किसकी होती थी? वो तुम्हारी होती है बाय उसकी क्या नाम है? रैपिड हार्डनिंग की होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया? तुम्हारा फाइनेंस हो गया। अब तुम्हारा इसकी हम चलते हैं 23rd पर। 23rd क्वेश्चन क्या है? पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इसमें से कौन सा करेक्ट होता है? देखो क्या होता है, क्विक लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग पेरोलाइम स्टोन, ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब इसके बाद क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन क्या है? हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग क्ले 5 to 30%, ये एकदम 100% सही है। प्योर लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटी मोर देन 5%, वो भी सही है। अब देखो तुम क्या बताते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा प्योर लाइम यहाँ पर ग्रेटर देन 30% होना चाहिए। ओके, तो चलो हम बताते हैं प्योर लाइम के बारे में पूरा तुमको। देखो क्या होता है। लाइम के 3 टाइप्स होते हैं। तुम्हारा फर्स्ट लाइम हो गया तुम्हारा फैट लाइम। क्या हो गया? फैट लाइम में क्या होता है? इसमें जो इम्प्योरिटी होती है 5% होती है। अब इसके बाद करते हैं हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम कितने होते हैं? 5 to 30% होती है। ओके, 30%। अब आगे चलते हैं। प्योर लाइम में कितना होता है? प्योर लाइम में तुम्हारा कितना होता है? प्योर लाइम में तुम्हारा होता है अप्रॉक्सीमेट ग्रेटर देन 30% होता है। यहाँ पर अगर 55% है तो इम्प्योरिटी 5% ज़्यादा होती है, तो हम उसको प्योर लाइम मान लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन से होते हैं क्या? 24 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करते हैं, मतलब ये तुम्हारा बॉक्स कंपाउंड हो गया। बॉक्स कंपाउंड कौन से होते हैं? 4 होते हैं बॉक्स कंपाउंड। ओके, तुम्हारा बॉक्स कंपाउंड फर्स्ट क्या हो गया?
C3S, C2S, C3A, चौथा क्या होगा C4AF। C3S तुम्हारा यूज होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है C3S। C2S की बात होती है जो C2S ये भी स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, लेकिन क्या होता है ये लॉन्गर पीरियड के लिए यूज होता है। वैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की में इसमें क्या होती है तब स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है। C3S क्या होती है अर्ली सेटिंग के लिए होती है। C4 क्या होता है ये अनडिजायरेबल एज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। किसका C4AF का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। बट अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा C3A की होती है। ओके चलो हम हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट भी बता देते हैं। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है C3A, फिर C3S, C4AF, फिर C2S। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम C2S का हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम कब इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात है तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि अभी मैंने शो किया ना सबसे कम किसका होता है C2S की जो डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात कर रहा है। तो सबसे कम किसका हो गया ओके C2S का हो गया। ठीक है हम आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोला है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। क्या बोला हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन बाय बर्निंग कंकर। हाइड्रोलिक लाइम कंकर से थोड़ी होता है, गलत। क्या होता है हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फैट लाइम, गलत। फैट लाइम हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज फॉर द लाइम मोटर। लाइम मोटर के लिए नहीं मैसोनरी मोटर के लिए यूज होता है, मैसोनरी मोटर के लिए। ओके क्या मैसनरी मोटर के लिए किसका यूज होता है हाइड्रोलिक लाइम को। तो हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फैट लाइम, ये गलत है। हाइड्रोलिक लाइम क्या ऑप्शन होता है गलत रहता है, तो क्या होगा तुम्हारा ऑप्शन डी हो गया। ओके अब आगे चलते हैं अब आगे क्या है 26 नंबर क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज यूज फॉर आइडेंटिफाई क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील की क्वालिटी को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्ट्रेस की बात करते हैं। देखो जब हम माइल्ड इसकी क्या बात जब हम माइल्ड स्टील की जब हम ग्राफ बनाते हैं क्या जब हम माइल्ड स्टील की ग्राफ बनाते हैं ठीक है। ये तुम्हारा मान लो ये स्ट्रेस हो गया, ये यहाँ पर स्ट्रेन हो गया। ठीक है अब यहाँ पर जो होता है यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस से ही हम क्या होते हैं जो स्ट्रेस आइडेंटिफाई करते हैं इस क्वालिटी की आप स्ट्रक्चरल स्टील की कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं तो होता है तुम्हारा यील्ड स्ट्रेस। ये तुम्हारा हो गया फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, या फिर तुम्हारा अल्टीमेट पॉइंट हो गया। या अपर एरिया पर कौन सा होता है प्लाई तुम्हारा यील्ड प्लास्टिक होता है। यहाँ पर स्ट्रेस यहाँ पर स्ट्रेस हार्डनिंग बोल दो, यहाँ पर स्ट्रेस सॉफ्टनिंग हो है। ये तुम्हारे यहाँ पर मान लो इलास्टिक है, यहाँ पर प्लाई प्रोपोर्शनलिटी है, इस पर यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस हो गया। ओके 0.0025 तो यहाँ पर तुम्हारा होता है। ओके यहाँ पर प्रूफ स्ट्रेन बोलते हैं इसे। तो ओके ये क्या हो गया यहाँ पर तुम्हारा तो यहाँ पर क्या होता है यील्ड स्ट्रेस। ये डक्टाइल देखो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज क्या करते हैं यील्ड स्ट्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। ओके बट अगर हम बात करते हैं उसकी किसकी बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं। अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं मटेरियल की बात करते हैं तो किससे हम अल्टीमेट स्ट्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके अगर डक्टाइल मटेरियल है तो किससे हम यील्ड स्ट्रेस से, अगर ब्रिटल मटेरियल है किससे हम अल्टीमेट स्ट्रेस से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया हमारा यील्ड स्ट्रेस हो गया। क्या होता है डक्टाइल स्टील क्या है डक्टाइल मटेरियल है। अब आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्विक लाइम क्या है। क्विक लाइम में बताया मैंने क्या है CaO किसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। जनरेट हीट व्हेन हॉट देखो अभी मैंने रिएक्शन चलो बता देता हूँ इसका। CaOH का हॉट वाइस को हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या निकलता है CaOH2O प्लस हीट निकलती है। ओके तो हीट की वैल्यू होती है तो जब हम डेरिवेशन करते हैं उसका प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता चलती है। तो क्या होता है जब हम CaOH का हॉट वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बर्न करते हैं तो क्या निकलता है हमारा
CO मतलब किसी क्विकलाइम बोलते हैं, वाटर निकलता है, इसके बाद क्या हीट निकलती है सम अमाउंट में। ओके, अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्विकलाइम जनरेट्स हीट व्हेन वाटर इज, ये एकदम ऑप्शन सही है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्विकलाइम को जो हम देखो, हाँ देखो चलो दिखाई देता हूँ। CaO जब हम रिएक्ट करते हैं CO2 से क्या निकलता है? CaCO3 निकलता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये भी सही है। मे बी यूज फॉर द वाटर वाइट वॉशिंग, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी सबसे